dear students, as you all know that, hello dear students, how are you all? Welcome back to chemistry classes. As you all know that we are doing chapter number 2 of class 12th chemistry subject, that is solution. और आज हम इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस कंसीडर ए कंटेनर कंटेनिंग अ प्योर लिक्विड. कोई प्योर लिक्विड है, कंटेनर है हमारे पास लाइक दिस, ठीक है. और इसको हमने ऊपर से क्या है, इसमें इन्वर्टेड वैसे लगा दिया, मतलब ये क्लोज्ड सिस्टम है हमारा, ठीक है. क्या है यहाँ पे? क्लोज्ड सिस्टम. और क्लोज्ड सिस्टम में यहाँ पे हो क्या रहा है, सपोज जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्ट करेंगे. इंटरेक्शन के कारण एनर्जी एक्सचेंज करेंगे. एनर्जी एक्सचेंज होने के कारण ये क्या है, अवेपोरेट करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है. और अगर ये अवेपोरेट कर रहे हैं, अवेपोरेट कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है. ये जो यहाँ पे वेपर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये आपके वेपर्स बन गए यहाँ पे, ठीक है. वेपर्स की फॉर्म में ऐसे क्या एस्केप करेंगे. अब होता क्या है, ये एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे जैसे यहाँ पे अवेपोरेशन की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस ओपन एरिया में, ठीक है, जो स्पेस है यहाँ पे, वहां पे ये इंक्रीज करने शुरू कर जाएंगे. और ये भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे. इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे भी एनर्जी एक्सचेंज होगा. जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब कैनेटिक एनर्जी कम होगी उन, अब हमें पता है कि कैनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. इसके कारण क्या है, वो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी कम होगा, मींस कूल डाउन होंगे. अगर वो कूल डाउन होंगे तो वो दोबारा क्या है, गैसियस से किस स्टेट में आएंगे, लिक्विड स्टेट में, ठीक है. इसका मतलब वहां पे दो प्रोसेस चल रहे हैं साइमल्टेनियसली. फर्स्ट प्रोसेस है अवेपोरेशन का, और दूसरा दूसरा प्रोसेस कौन सा है, कंडेंसेशन का, ठीक है. कौन सा? कंडेंसेशन का. अब एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पे अवेपोरेशन जो है, अवेपोरेशन की स्पीड मींस रेट ऑफ अवेपोरेशन, दैट विल बिकम इक्वल टू दी रेट ऑफ कंडेंसेशन. यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ अवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और उस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम. उस टाइम पे जो वेपर्स ने, यहाँ पे जो वेपर्स हैं, उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम लिक्विड के साथ, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गया. और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में जो वेपर्स हैं उनका जो भी प्रेशर होगा वहां पे, उस प्रेशर को हम वेपर्स का वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है. सो उसे बोलते हैं बच्चे वेपर प्रेशर. इट मींस वेपर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स. वेपर्स ने जो प्रेशर एग्जर्ट करना है अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट, ठीक है. कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर इज बच्चे नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है. कौन सी होती है? नेचर ऑफ लिक्विड. ये आप लोगों ने +1 में भी किया होगा. तो यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है. कुछ मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप कर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होती है. जैसे वाटर है, वाटर के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें इथाइल एल्कोहल की, तो इथाइल एल्कोहल जल्दी इवेपोरेट करता है. इसका मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी बॉन्डिंग जो है वीक है, ठीक है. इसलिए वो जल्दी ओवरकम कर जाते हैं जैसे ही उनको हीट एनर्जी मिलती है, ठीक. तो जिसके कारण हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके वो जल्दी एवेपोरेट कर जाएंगे, इसलिए उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा. सेकेंडली इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है. तो जिसका जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतनी जल्दी वेपर्स बनेंगे. इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एवेपोरेशन रेट भी जो है ज़्यादा होगा, ठीक है. ये फैक्टर्स, टू फैक्टर्स है, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर. ओके. उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है बच्चे लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. हमने अभी वेपर प्रेशर की बात कर ली है. अब आएगा बच्चे आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, मतलब मिक्सचर्स का, ठीक. जो हमारे पास मिक्सचर आएंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस बोल सकते हो आप, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस. तो उनका जो वेपर प्रेशर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द नेम ऑफ रॉल्स लॉ, ठीक है. रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन, ये आपका टॉपिक आएगा. अब इसमें सपोज करो आपके पास दो मिसिबल वोलाटाइल लिक्विड्स हैं. सबसे पहले वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है जो इजीली अवेपोरेट कर सकते हैं, ठीक है. जो लिक्विड्स इजीली अवेपोरेट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल लिक्विड्स. जो सपोज करो हमारे पास दो लिक्विड है, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है. जैसे ही हम उन दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करने से क्या होगा, उनका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा,
वो हमने इस टॉपिक के अंडर पढ़ना है और इसका आंसर बच्चे हमें मिलेगा रॉल्स लॉ से। ठीक है, उस लॉ को क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ। रॉल्स इज द पर्सन हु गिव दिस लॉ। ओके, सो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, क्या है रॉल्स लॉ? आओ इसके बारे में स्टडी करते हैं। रॉल्स लॉ इज, अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है जो कि वोलाटाइल लिक्विड से बना है, ठीक है, किससे बना है? वोलाटाइल लिक्विड से, उससे जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो भी आपके पास लिक्विड्स हैं सोल्यूशन का, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। उसकी क्या है? मोल फ्रैक्शन की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई कंपोनेंट है, उसका कोई कोई भी लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कितना है? सपोज P। ठीक है, अब P जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हटाते हो तो जो भी यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, ये बच्चे होता है P0। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। नाउ बच्चे सपोज करो आपके पास कोई बाइनरी सोल्यूशन है। क्या है? बाइनरी सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है? दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। सपोज दीज कंपोनेंट्स आर ए एंड बी। ठीक है, बी यहाँ पे सल्यूट है सपोज करो, और जो ए है ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट ए है, उसमें आपने बी सल्यूट को क्या है? डिसॉल्व कर दिया है। ठीक, अब इन दोनों की मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है? सपोज जो सल्यूट है उसकी एक्स बी है और इसकी क्या है? एक्स ए। ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का सपोज करो ये पी बी नॉट है और इसका है पी ए नॉट। ओके जी, अब जब दोनों को हम मिक्स कर देंगे यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? ये बाइनरी सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सपोज करो आपके पास है P। ठीक है, या P टोटल। ठीक है, दिस टोटल विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर। जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे, मिक्स करने से सपोज इसका वेपर प्रेशर क्या है? सॉल्वेंट का कितना आ गया? Pa, और इसका कितना है? Pb। टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कैसे आ जाएगा? Pa प्लस Pb। ठीक है, Pa प्लस Pb। और एक बात और है, जो सॉल्वेंट और सल्यूट है ये दोनों क्या है? वोलाटाइल। ठीक है, अभी हमने वोलाटाइल की बात करनी है, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। ठीक है, वोलाटाइल सोल्यूशन है ये। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? दोनों इवेपोरेट कर सकते हैं, इसलिए वोलाटाइल सोल्यूशन हमने दोनों सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही क्या है? वोलाटाइल है। ओके, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आ गया? पी ए प्लस पी बी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? ये आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन की वो किसके इक्वल होती है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। वहां पे क्या है? P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आ गई, प्लस इधर क्या आ जाएगा? पी बी नॉट इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स बी। पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये आपका टोटल वेपर प्रेशर आ गया फॉर दी वोलाटाइल सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, टोटल वेपर प्रेशर मतलब दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स हैं और दोनों वोलाटाइल है, तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू पुट कर दी, पी बी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आ रही है टर्म देखो एक्स ए और यहाँ पे आ रही है एक्स बी। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हमने एक्स बी की, एक्स ए की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स बी। वो कितनी आएगी? वो बच्चे आनी है एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, जो एक्स बी टर्म है इसको हमने इस साइड ले जाना है। अब यहाँ पे अब टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया? टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे ये आएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस यहाँ पे क्या आ गया? पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ओके जी, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। जैसे आप सॉल्व करोगे ये पी ए नॉट जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, 1 के साथ करा तो यही रह जाएगी टर्म, और एक्स बी इसके साथ क्या है? आपने क्या है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये टर्म बच्चे इस तरीके से आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे?
यहाँ पे जो ये आपका टोटल वेपर प्रेशर आ गया एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, ये क्या आ गया है, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, ये इसको हम टोटल वेपर प्रेशर पर बोलेंगे। और अगर आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये किसके इक्वल आएगा कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, पी ए नॉट, यहाँ पे क्या है देखो, एक्स बी को हमने बाहर निकाल लेना है, मतलब ये बन गया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया था हमारा रिजल्ट, क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस यहाँ पे क्या आ गया, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाना है, एक्स बी, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से आपको ये तो पता चल गया जो वेपर प्रेशर है ओवर दी सोल्यूशन, मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकालोगे कि टोटल वेपर प्रेशर जो है दैट कैन बी रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, ठीक है। उसके साथ ही बी कंपोनेंट की, मतलब सल्यूट की कंपोनेंट के साथ ही हम क्या है, ये बी कंपोनेंट कौन सा है, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन के साथ ही इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन यहाँ से क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन दी वेपर प्रेशर ऑफ पी ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, दोनों के जो भी वेपर प्रेशर होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आएगा, ठीक है। और वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। मीन्स वी कैन से द टोटल वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए एंड प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है। दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जहाँ तो इंक्रीज करेगा जहाँ फिर डिक्रीज करेगा, ओके। उसके बाद अब ये सपोज यहाँ पे आप लोगों ने अब इसको रिलेट कर कैसे करना है, देखो सपोज आपके पास जो एक्स बी कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू है यहाँ पे, वो है बच्चे जीरो, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास आपने यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये आपका मान लो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, इस साइड की आ गई मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इस साइड ऐसे लिख लो मोल फ्रैक्शन, और ये ग्राफ ऐसे आप ड्रॉ करोगे अब यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे आपकी जो एक्स बी की वैल्यू है, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है, कितनी है, जीरो। अगर आप इस इक्वेशन में देखो एक्स बी की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है एट एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, देन टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, पी ए नॉट के इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, पी ए नॉट, ये वाली बच्चे वैल्यू आ जानी पी ए नॉट, मान लो यहाँ पे ले लो, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, पी ए नॉट वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना उसका वेपर प्रेशर होगा, ओके, इतनी बात समझ गए। अब आप लोगों को पता है कि जो एक्स ए और एक्स बी का सम है वो होता है बच्चे वन, ठीक है। अगर एक्स बी की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी फिर, यहाँ पे वन होगी, ठीक है, एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम जो है टू कंपोनेंट के लिए कितना होता है, वन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्स ए की वैल्यू थी, ठीक है, एक तरह से एक्स ए जो है वो कितना आ गया, वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म आनी थी वो वाली क्या है, निगलेक्ट ही होगी, वन आ गया, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर पी ए नॉट के इक्वल आ गया, ओके। अब सपोज आप मोल फ्रैक्शन इस साइड को जा रहे हो, एक्स बी की हमने बढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है। अगर आप एक्स बी की वैल्यू जो है वो क्या है, इंक्रीज करोगे, ठीक, तो उस टाइम पे एक्स बी की वैल्यू मान लो आपके पास है अब मैक्सिमम, ठीक है, कितनी है मैक्सिमम, कितनी आ गई, वन, और एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बच्चे, वो होगी जीरो, ठीक है, वो कितनी होगी, जीरो, जीरो होगी एक्स ए की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पे जो ए कंपोनेंट के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा फिर, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि पी ए जो है वो किसके इक्वल होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अगर एक्स ए जीरो है तो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया फिर, जीरो हो गया, ठीक है, कितना हो गया, जीरो, ओके। और मतलब इस पॉइंट पे जैसे आपको ये भी पता है कि पी बी इज इक्वल टू कितनी होती है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अगर एक्स बी की वैल्यू अब वन है, ठीक है, वन है, तो पी बी किसके इक्वल आ गया, पी बी नॉट।
वो किसके इक्वल आ जाना, पी बी नॉट, ये वाली वैल्यू आ गई बच्चे पी बी नॉट। ओके, अब हुआ क्या कि जैसे जैसे, अब यहाँ से आप यही कंक्लूड करोगे कि जैसे जैसे एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज करती है और एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो ये वेपर प्रेशर ऐसे क्या है, डिक्रीज करेगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इन दोनों को मिला दिया तो ये बच्चा आएगा टोटल वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल आया, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी। तो आपकी ये रिलेशन आ गई। ठीक, अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि अगर x यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पी ए होगा वो किसके इक्वल आएगा, पी ए नॉट के इक्वल। अगर एक्स बी की वैल्यू 1 है तो जो एक्स बी होगा वो किसके इक्वल आ गया, पी बी नॉट के इक्वल। ठीक है, और सिमिलरली अगर एक्स ए की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0। ए कंपोनेंट के लिए कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली अगर एक्स बी की वैल्यू 0 है तो बी कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इस लाइन से ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ओके जी, उसके बाद अब ये चीज भी याद रखनी है, अगर कोई सोल्यूशन रॉड्स लॉ ओबे करता है तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन, दैट इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। इट मीन्स a solution which obey the Rod's law over entire range of concentration at all temperatures is called as ideal solution। उसको क्या बोलेंगे हम, आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है। नेक्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि सपोज आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, ए कंपोनेंट जो कि सल्यूट है, सॉल्वेंट है, और बी कंपोनेंट क्या है, सल्यूट। ठीक है, अब जो सल्यूट है यहाँ पे वो है बच्चे नॉन वोलाटाइल। कौन सा है, नॉन वोलाटाइल। अब उसके कारण वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट कर पड़ेगा, कि वो वेपर प्रेशर वहां पे इंक्रीज करेगा जहां पे डिक्रीज करेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसका जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे पहली तो बात यह है कि नॉन वोलाटाइल होने के कारण इसका तो वेपर प्रेशर आना नहीं है। ठीक है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो पी ए प्लस पी बी, जिसमें पी बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो आ जाएगी 0। ठीक है, उसके कारण वेपर प्रेशर होना नहीं है, तो टोटल वेपर प्रेशर विल बी ओनली बाय दी फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि सॉल्वेंट के कारण ही वहां पे वेपर प्रेशर जो है होगा। ठीक है, अब वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है उसके बारे में बात करते हैं। यहां से देखो, सबसे पहले तो ये बात को समझो, अगर आपके पास नॉन वोलाटाइल सल्यूट है तो उसको आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन बनाया, उसके कारण वेपर प्रेशर जो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ही बनाया है एक्चुअली बच्चे, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज। क्यों करता है, अब सपोज इसको समझने के लिए हम क्या यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, प्योर कंपोनेंट है इसमें, इसको क्लोज वैसल क्लोज सिस्टम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वेपर्स ऐसे, यहाँ पे कोई लिक्विड है, इस लिक्विड का क्या हुआ, यहाँ पे एक कंपोनेंट है इसमें। ठीक है, उसके वेपर्स बन रहे हैं ऐसे, ये प्योर प्योर सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, क्या है ये, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब होगा क्या, होना क्या है यहाँ पे, जैसे ही आप इसमें कोई ये कंपोनेंट है आपका ए कंपोनेंट, यानी कि सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट में आपने क्या किया, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, सपोज यहाँ पे कोई सल्यूट ऐड कर दिया, विच वन इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब नॉन वोलाटाइल ने किसकी जगह लेनी है, वहां पे सल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की लेनी है। ठीक है, अब सरफेस से ये अवेपोरेट करेंगे, एस्केप करने हैं। अब जो रेड वाले जो सल्यूट पार्टिकल हैं, ठीक है, इन्होंने तो यहाँ पे क्या है, नॉन वोलाटाइल होने के कारण ये अवेपोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अवेपोरेशन किसकी होगी, येलो यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जगह किसने ले ली, सल्यूट पार्टिकल्स में सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे जो एस्केपिंग टेंडेंसी है उनकी डिक्रीज कर गई। ठीक है, जिसके कारण वेपर प्रेशर भी, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे,
ठीक है, जो एस्केपिंग टेंडेंसी में थे, मतलब वेपर फॉर्म में थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेपर फॉर्म में क्या है, कम हो गए, ठीक है। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज कर गया। इट मीन्स वी कैन से some of the solute particles occupy the position of solvent molecules on the liquid surface. Therefore, escaping tendency of molecule is reduced and hence vapor pressure decreases. Vapor pressure क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है बच्चों, ठीक है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके जी, अब कितना डिक्रीज करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हैगा दैट विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, उसके उससे क्या है, कम होगा, ठीक है। तो किसके इक्वल है टोटल वेपर प्रेशर, यहाँ पे पी ए के इक्वल आ गया, ठीक है। अब पी ए बच्चे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ओके जी, अब इसको हमने बी कंपोनेंट की, क्योंकि हमने सल्यूट जो है ऐड किया है, यहाँ पे क्या ऐड किया है, सल्यूट, ठीक है। सल्यूट ऐड किया है, सल्यूट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सल्यूट की कंसंट्रेशन पे भी क्या है, डिपेंड करेगा। मतलब ये यहाँ पे आप ये बोलोगे कि जितना ज्यादा आप सल्यूट ऐड करोगे उतनी उतनी एस्केपिंग टेंडेंसी जो है कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो डिक्रीज कर रहा है दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स हियर। तो इसको हमने एक्स ए को यहाँ पे एक्स बी की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स बी। ओके, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे पी ए नॉट, ब्रैकेट खोल दो यहाँ पे, ये आ गया पी ए नॉट इंटू एक्स बी आ गया, ठीक है। पी ए नॉट माइनस एक्स बी। ओके जी, अब इसको फिर से यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया बच्चे पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल आया, इस टर्म को हम इस साइड ले गए, इस टर्म को क्या है, पी ए नॉट को इधर रख दिया, पी सोल्यूशन यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऐसे आ गया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, पी ए नॉट माइनस टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। ये टर्म आ गई बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पी ए नॉट से हम पी टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है, टोटल निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये माइनस हो रही है। इसका मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, कम हो गया। किससे कम हो गया, प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल से। यहाँ पे इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जस्टिफाई हो गया। अब बच्चे इस टर्म को बोलते क्या है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। ये टर्म टर्म कैसे आई है देखो, टर्म ये पी ए नॉट माइनस पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। इसे बच्चे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने ये जस्टिफाई देखो, ये हमने इस थ्योरी पार्ट से भी जस्टिफाई कर दिया, अब हम फार्मूले से भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक। अब इसका कंपैरिजन करना है अगर प्योर कंपोनेंट के साथ, ठीक है, इस टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करना है अगर, तो इसके कंपैरेटिवली ये कितना वेपर प्रेशर चेंज किया, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। और इस टर्म को अब बोलते हैं हम रिलेटिव, क्योंकि कंपैरिजन आ गया तो कंपैरिजन में टर्म आ जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें अब आप रॉड्स लॉ की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो लिखोगे। वो डेफिनेशन क्या आएगी बच्चे, रॉड्स लॉ यहाँ पे लिख लो, फाइनल डेफिनेशन है अब इसकी, रॉड्स लॉ इन इट्स मॉडिफाइड, इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी लिख लो। दी relative lowering in vapor pressure, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, relative lowering in vapor pressure of an ideal solution, of an ideal solution, ideal solution containing the non-volatile solute is equal to is
equal to its mole fraction, or you can say of mole fraction of solute, ठीक है, of a solute at a given temperature, ठीक है. So this is the modified form of Rod's law. So बच्चे, this is all about Rod's law. After that, in the next video we will discuss about the ideal solution and non-ideal solution,